नौजवान आज डिग्री लेकर करके दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अगर अपने हक की बात करते हैं तो उन पर लाठियाँ चलाई जाती है, बर्बरतापूर्वक उन पर लाठी चार्ज किया जाता है। तो भाई यही नीति विकास पुरुष की सरकार है बिहार में। तो बदलाव होने जा रहा है इस बार बिहार में? बिल्कुल बदलाव तो निश्चित है, क्योंकि बदलाव जनता की मांग है, ये बदलाव होना। इस तरीके से आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है, क्या रणनीति तय हुई है और बिहार के चुनाव को लेकर क्या कुछ चर्चा हुई है? आज बिहार में जो CWC की बैठक हुई है, ये आज़ादी के बाद पहली बार बिहार में CWC की बैठक हुई है। ये बहुत ऐतिहासिक पल है बिहार के लिए। और चूँकि बिहार में भी चुनाव भी है और उसके मद्देनज़र ये हम लोग कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए बहुत मतलब अच्छा संदेश है। तो बिहार के फिर क्या जिस तरीके से 20 साल नीतीश कुमार की सरकार, अब लगता है कुछ बदलाव होगा? नहीं, नीतीश कुमार को तो 20 साल बिहार की जनता ने मौका दिया है और जिस तरह से वो बताते हैं कि बहुत विकास हुआ है और आए दिन तो क्राइम उसी तरह से मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता है, लूट भी उसी तरह से हो रहा है, मतलब बलात्कार की भी खबरें आए दिन सुनने को मिलती है। ना कहीं हॉस्पिटल सही काम है, ना शिक्षा व्यवस्था है और ना किसी भी प्रकार का विकास किस बात का ये बोलते हैं। रोज़गार, नौजवान आज डिग्री लेकर करके दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अगर अपने हक की बात करते हैं तो उन पर लाठियाँ चलाई जाती है, बर्बरतापूर्वक उन पर लाठी चार्ज किया जाता है। तो भाई यही नीति विकास पुरुष की सरकार है बिहार में। तो बदलाव होने जा रहा है इस बार बिहार में? बिल्कुल बदलाव तो निश्चित है, क्योंकि बदलाव जनता की मांग है, ये बदलाव होना। और जनता अब चाहती है कि किसी भी तरह से, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने सिर्फ छल करने का काम किया, अभी जैसे कांग्रेस पार्टी जननायक राहुल गांधी जी ने माई बहन मान योजना बिहार में लाया और जिस तरह से महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके इस योजना के अंतर्गत में रजिस्ट्रेशन कराया और उसको देखा करके जब देखा कि ये सरकार अब को हम जनता के बीच में क्या लेकर के जाएंगे चुनाव के टाइम में, तो उन्होंने 1100 रुपया बढ़ा दिया वृद्धा पेंशन। भाई 20 साल था तो उनको वो वृद्धा पेंशन जो 400 मिलता था उनको याद नहीं था। आज उनको जब हम इस योजना को लेकर के आए हैं तो वो 1100 रुपया बढ़ा दिए हैं। तो अभी तो चुनाव है, अभी तरह तरह का बहुत सारा वो लालच देंगे लोगों को कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन भाई 20 साल तो लोगों ने देखा कि बलात्कार भी उसी तरह से हुआ, नौजवान को आए दिन मार खाने पड़ रहा है। बदलाव के मूड में है बिहार? एकदम बिल्कुल बदलाव का मूड में है। ना पलायन रुका है, ना फैक्ट्रियां लगी हैं, ना कोई चीनी मिल खुला है, सब आज तक बंद है। तो भाई विकास क्या है? आज भी लोग कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, मजबूरी है। अदर स्टेट में उनको किस तरह से रहना पड़ता है, लोग वहाँ पर अदर स्टेट में किस तरह से पढ़ना सहना पड़ता है, सारी चीज़ है। ठीक है, जिस तरीके से आज बैठक हुई है, क्या एजेंडा तय हुआ है? बिहार चुनाव को लेकर क्या माहौल बदलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये गर्व की पल है बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए, कि पूरे देश के लीडर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लोग यहाँ पहुंचकर बिहार को गर्वान्वित महसूस करने का काम किया है। और बिहार में चुनाव है, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बिहार एक बदलाव के तरफ जा रही है। नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में लोग परेशान हैं, तराही कर रहे हैं। तो अब ये एंटी इनकम्बेंसी का समय है, एकदम सरकार बदलेगी। जनता ने मूड बना लिया है और जननायक राहुल गांधी ने जो वोट अधिकार यात्रा किए हैं बिहार में, इससे पूरे बिहार में एक नौजवान में, हर एक कार्यकर्ता में, और ख़ास करके जो लोग मतलब पढ़ लिख करके शिक्षित लोग हैं, जो सड़क पर हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा पल है कि बिहार में इतना बड़ी प्रोग्राम हुई है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं चुनाव के बाद औकात बता देंगे महागठबंधन की क्या है। देखिए, गृह मंत्री का औकात खुद उनको पता है कि ये वोट चोर हैं, पूरे देश जान चुकी है। इन्होंने हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में भी वोट चोरिंग का प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन जननायक राहुल गांधी जी ने उसको रोकने का काम किया है। इलेक्शन कमीशन अगर बैकडोर से कोई काम करेगी तो जनता बिहार के सड़क पर होंगे और पूरे देश में एक मैसेज जाएगा। ये एक ऐसा आंदोलन बनेगा कि पूरे देश में एक मैसेज जाएगी। मतलब चुनाव आयोग को सबक सिखाएंगे इस बार? बिल्कुल, चुनाव आयोग को जनता सबक सिखाएगी। बिहार की जनता शुरू से जागरूक रही है। बिहार में एक से एक आंदोलन हुआ है और उस आंदोलन में सबसे बड़ी आंदोलन वोट चोरी का जो प्रोग्राम चल रहा है, उसको रोकने का हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल बदलाव होने जा रहा है। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं अगर डबल इंजन की सरकार विकास लाना है, बिहार में डबल इंजन लाइए फिर से। अरे चुनाव जब आता है तो उनको बिहार याद आता है। जब चुनाव आता है तो दौड़ दौड़ के बिहार आते हैं। भाई वोट लीजिएगा यहाँ, काम दीजिएगा, नोट खर्च करिएगा गुजरात में, वो नहीं चलने वाला है। आइए बिहार, वोट तब मिलेगा जब यहाँ काम करके आप दिखाएंगे। मतलब यहाँ काम नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है।
आज ये महिलाएं जो आई हुई हैं, इनके घर में पूछिए खाने को है क्या, इनके घर में नौकरियां हैं, पढ़े लिखे बच्चे इनके घर में है, एक से एक पढ़े हुए बच्चे इनके घर में है, लेकिन उस जगह जहां जाना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों कि भाई बीजेपी जदयू वाले के पास ऑलरेडी इतना पढ़ा लिखा लोग है कि उन्हीं के घर का लोग आईएएस बनेगा, अफसर बनेगा, चाहे कोई आयोग का गठन होगा तो इन्हीं के घर के लोग जाएंगे। आम जनों के बारे में इनका जो सोच है वो सोच से परे है, वो आम लोगों के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। उनका घर परिवार भरा पला रहे, बस यही वो चाहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि महागठबंधन को देने का मतलब जंगल राज। जंगल राज जो बोलता है जंगल राज, उससे पूछा ना कोई कि बिहार में 20 साल से चल रहा है किसका राज, बताएंगे वो 20 साल से किसका राज यहाँ चल रहा है। जंगल राज करते हैं। उस जंगल राज में यही पूजा यादव जिस परिवार से आती है, जहाँ से बिलोंग करती है, आज वही लालू प्रसाद यादव जी जिनका नाम इन लोग जंगल राज का लालू जी को जो चारा चोरिया जो भी आरोप उन पे लगाते हैं, उन्हीं का देन है कि आप लोगों के सामने गरज के बरस के बोलने का काम करिए। तो ये देन है माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का। जिन लोगों को खटिया पे लोग बैठने नहीं देता था, उनको लालू जी ने खटिया पे बैठने का अधिकार दिलाया है। ये क्या अधिकार दिलाया है, कोई पूछे इनसे? आप लोग भी क्वेश्चन कीजिए। कभी ये लोग तो दौड़ दौड़ के आजकल बिहार आ रहे हैं दौरे पे, जाइए कभी सवाल कीजिए उन लोगों से कि इन लोगों ने कौन सा हक और अधिकार हम बिहारियों को दिया। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे घुसपैठिए आ रहे, घुसपैठिए। अरे घुसपैठिए के तो वोट पे प्रधानमंत्री बना लिए अपने साथी को, जो नरेंद्र मोदी के कहते हैं कि हम तो लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है। यही तो बताए ना कि भाई क्यों बनवा दिए प्रधानमंत्री, वही घुसपैठिया वोट दिया था ना, तो लोकसभा चुनाव में बोल देते इस घुसपैठियों का वोट हमको नहीं लेना है। कह रहे हैं इस बार औकात दिखा देंगे महागठबंधन को चुनाव में। अरे औकात दिखाने के लिए हमारी माएं और बहनें ही काफी है। जो तादाद में आई हुई है ना, तो औकात तो उनका आज ही दिख गया होगा। और कल के कार्यक्रम में जो अभी हमारे माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कल महिला संवाद कार्यक्रम हम लोगों ने किया, उसमें जो लाखों की तादाद में महिलाएं थी, और आज कांग्रेस की तरफ से जो कार्यक्रम हुआ जिसमें जितनी महिलाओं की तादाद है, वो लोग समझ गए होंगे कि इस बार क्या होने वाला है। बदलाव के बिहार बिल्कुल बिहार की धरती पे बदलाव होने को जा रहा है।